अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे मोहतरम नाज़रीन, ईरान के सुप्रीम लीडर आया अली खामनई जब से शहीद हुए हैं तब से एक मुद्दा सोशल मीडिया पर खुद मुसलमानों के बीच में छिड़ा हुआ है, और वो ये है कि क्या शिया मुसलमान होते हैं? क्या शिया को हम शहीद कह सकते हैं? एक ग्रुप तो कह रहा है, मैं तो नहीं कहूँगा उनको शहीद, क्योंकि शिया मुसलमान नहीं होते, और वो कह रहा है कि सबको ऐसा ही होना चाहिए कि उनको शहीद ना बुलाया जाए। एक ग्रुप में कह रहा है कि मैं तो शहीद कहूँगा। मैंने कई लोगों से इस बात पर डिबेट भी करते हुए देखा है कि झगड़ में रहे हैं वो आपस में। बहुत अफसोस लोग होता है कि मुसलमान को जब छोटी छोटी चीज़ों से उलझते हुए देखकर, छोटी छोटी चीज़ों में बहस करते हुए देखकर, क्या हम मुसलमान सिर्फ इसीलिए पैदा हुए हैं कि इन छोटी छोटी चीज़ों में, बड़े बड़े मुद्दों को नज़रअंदाज करके छोटी छोटी चीज़ों में उलझ जाएं? मसलक के नाम पर, फ़िरक़ों में नाम पर हम इतने सख्त हो जाएं कि बड़े बड़े मसलों को हम नज़रअंदाज कर दें। अभी जो सिचुएशन चल रही है, सिचुएशन के हिसाब से अगर आप देखोगे क्या मौका है शिया सुन्नी इख्तलाफ करने का। हम इतनी भी अक्ल नहीं इस्तेमाल कर पा रहे हैं कि अपनी की इन हालात में अगर हम शिया सुन्नी करेंगे तो इसका फ़ायदा किसको पहुंचेगा? और जो लोग मुसलमानों को लड़ाना चाहते हैं उनको तो बहुत खुशी होगी। हम इतनी भी समझदारी से काम नहीं कर पा रहे हैं। ईरान पर इजराइल और अमेरिका ने जो हमला किया, होना ये चाहिए कि मुसलमान नहीं बल्कि हर इंसाफ पसंद इंसान वो खड़ा हो और ये कहे कि ये गलत है, क्योंकि इजराइल और अमेरिका ने जिस तरीके से ईरान को हमला किया है वो इंटरनेशनल लॉ में भी खिलाफ, इंसानियत के भी खिलाफ। 160 स्टूडेंट्स मारी गई, क्योंकि क्या कसूर था उनका? 160 स्टूडेंट्स, उनको घर वालों पर क्या गुजर रही होगी? इजराइल और अमेरिका जिस तरीके से पूरी दुनिया पर हरकतें करता है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है तो इंटरनेशनल लॉ खिलाफ, ह्यूमन राइट्स के खिलाफ और जुल्म और ज़्यादती के खिलाफ, और हर इंसान के सामने आके खड़ा होना चाहिए। देखो, अगर बगैर कि हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है, सिख कौन है, ईसाई कौन है, ईरान की जगह अगर कोई मुल्क भी होता और सपोज़ कीजिए कि वहाँ हिंदू होते, हमारे भाई हिंदू भाई या कोई सिख भाई, अगर जुल्म होता तो हम खड़े होंगे, और जालिम अगर मुसलमान भी तब भी हम बोलेंगे कि हम जुल्म कर रहे हैं। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमाता है कि ए ईमान वालो, इंसाफ की बात करो, इंसाफ की बात करो, जुल्म के खिलाफ बोलो, गलत को गलत कहो, चाहे वो तुम्हारे अपनों के खिलाफ हो। तो ईरान के साथ अगर आप खड़े हों तो पहली जो बुनियादी चीज़ है वो है ये कि ईरान पर जो गलत तरीके से हमला किया गया, कि कम्प्रेशन चल रही है, टैक्सेशन चल रही है, बस आपने हिसाब काम कर दिया। इस जुल्म के खिलाफ हमें खड़े होने की ज़रूरत है। ये देखें बगैर कि कौन सा शिया है कौन से सुन्नी है। और एक बात और मैं आपको बोलना चाहती हूँ, किताबों में क्या लिखा हुआ है, पुराने उलमा के बयानात क्या थे उसको छोड़ दो। करेंट सिचुएशन को सामने रखकर अगर आप करेंगे तो अगर आपको समझ आएगा कि करेक्ट सिचुएशन के सामने रख के आप सोचोगे कि आपके किस कदम के नुकसान किसको होगा और फ़ायदा किसको होगा, बहुत ईज़िली आपको समझ आ जाएगा कि फ़ायदा किसको होगा, नुकसान किसको होगा। बहुत सारी ताकतें, बहुत सारे लोग तो यही चाहते हैं कि हिंदुस्तान में जो मौजूद मुसलमान हैं वो लड़ें आपस में, फ़िरका कहलें, एक दूसरे को काफिर बनाएं। अरे मेरे भाई, कौन काफिर है कौन मुसलमान है, छोड़ो ये। अरे भाई, अल्लाह पर एक आदमी जब अपनी ज़ुबान से कह रहा है मैं मुसलमान हूँ, मानो उसको मुसलमान। बाकी आपको लग रहा है कोई कमी है तो अल्लाह से दुआ करो भाई। और ये दो ग्रुप हैं, एक कह रहा है कि नहीं उनको शहीद नहीं कहना चाहिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको नहीं कहना, शहीद मत कहो भाई, आपको शहीद कहना है कहो, आपको कुछ नहीं कहना बोलना, आप साइलेंट रहो। लेकिन इस झगड़े को, विषय को बना रहे हो आप, इसको लड़ाई को मुद्दा क्यों बना रहे हो, आप बहस का मुद्दा क्यों बना रहे हो? ये वक्त वो है कि हमें ईरान के साथ या ईरान के जगह कोई भी हो, मजलूम के साथ खड़े होने की ज़रूरत होती है। और मजलूम के साथ जब कोई खड़ा हुआ हो जाता है तो ये नहीं देखा जाता कि वो किस धर्म का है। इसलिए ज़रूरत की इस बात की है कि शियाओं के
शिया हज़रात के साथ हम खड़े हैं। इस जुल्म उनके कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। हमारे मुल्क के पुलिस भी यही कह रहे हैं। और मैं आपको एक बात और बोलना चाहती हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी बयान फरमाई है, मुसलमानों की तादाद बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन उनके अंदर झगड़े बहुत होंगे, इख्लाफ बहुत होंगे, मसलक का इख्तलाफ, फ़िरके का इख्तलाफ, जिसकी वजह से उनकी अपनी एक कोई ताकत नहीं होगी, कोई हैसियत नहीं होगी और पूरी दुनिया के अंदर उन पर जो जैसे चाहेगा वो जुल्म कर देगा। इस हदीस को आप जब पढ़ेंगे तो सहाबा हैरान हो गए सुनकर, या रसूलल्लाह हम तो अभी थोड़े से हैं, पूरी दुनिया में हमने इंसाफ कायम कर रखा हुआ है, जुल्म कर हम डट कर मुकाबला करते हैं, ऐसा भी होगा कि मुसलमानों की इतनी तादाद होगी? और तो हुजूर ने फरमाया कि हाँ, उस वक्त क्या होगा कि उनके दिल में दुनिया की मोहब्बत होगी, मौत का खौफ होगा और आपस की इख्तलाफ। आज वही तो सब हो रहा है। मैं आप लोगों को इससे गुजारिश करना चाहती हूँ कि देखो, आयतुल्लाह हम उनके बारे में मेरे इल्म में नहीं कि उन्होंने आज तक कोई बात ऐसी कही जिससे इंसान दायरे इस्लाम खारिज होता हो। मेरे इल्म में नहीं कि आज तक उन्होंने ऐसा बोला हो जिससे वो दायरे इस्लाम खारिज होते हों। छोटे से छोटे मसले अलग हैं, लेकिन जिस चीज़ का काम इंसान इस्लाम के दायरे से खारिज हो जाता है, मैंने कोई उनके मुंह से ऐसी बात नहीं सुनी। जब मैंने कोई ऐसी बात नहीं सुनी तो मैं कैसे कह सकती हूँ कि कोई इंसान काफिर है, कोई इंसान इस्लाम से खारिज है। इसलिए बहुत सारी बातें हमारे मुआशरे में ऐसी हैं जो सुनी सुनाई है, जिनका वजह से शिया, सुन्नी, बरेली, देवबंदी मुसलमानों का एक दूसरे से ताल्लुक़ जो मजबूत होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। बाज़ दफ़ा कुछ उलमा ऐसे होते हैं जो ऐसी बातें बोलते हैं कि एक नफ़रत के बीज मुसलमानों के दिलों में बो जाते हैं। वो बरेली ऐसे बयान करेंगे, दूसरे उलमा ऐसे बयान करेंगे, एक मसलक का दूसरे मसलक के लिए नफ़रत पैदा हो जाती है। याद रखिएगा, जो सिचुएशन करंट चल रही है, इस करंट सिचुएशन में अगर आपको कोई तोड़ने की बात आपसे कर रहा है, वो आपका आलिम नहीं। जो आपसे नफ़रत की बात कर रहा है वो आपका आलिम नहीं, वो आपका रहबर हो ही नहीं सकता। जो आपके बीच में मसला की दीवार को खड़ा करने की कोशिश करे वो आपका रहबर हो ही नहीं सकता, वो आपका आलिम नहीं है, वो शैतान का काम कर रहा है। इन दिन सिया अल्लाह फरमाता है, दिन में टुकड़े टुकड़े ना करो, इख्तलाफ मत पैदा करो, फफू अल्लाह की तरफ दौड़ो, वब्तिला ज़मी अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। मेरे अजीज़ नौजवानों, मेरे भाइयों, मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि इत्तेहाद, इत्तेफाक, प्यार, मोहब्बत, नफ़रत नहीं, नफ़रत की कोई जगह नहीं है इस्लाम के अंदर। अरे इस्लाम तो गैरों से भी प्यार करने की तालीम देता है, वो अपनों से नफ़रत की तालीम कैसे देगा? हाँ, इस्लाम कहता है कि गुनाह से नफ़रत करो, गुनहगार से नफ़रत ना करो। आपको लग रहा है कि कोई ख़राब दुआ करो, उसके लिए अल्लाह से प्यार मोहब्बत से उसी समझाने की कोशिश करो, लेकिन आप नफ़रत के बीज बोलो, अपने दिलों के नफ़रत पाल लो। इसलिए याद रखो, जो ये करंट सिचुएशन चल रही है, इस सिचुएशन में जो आपको मसलक के नाम पर तोड़ें, पार्टी के नाम पर तोड़ें, बिरादरी के नाम पर आपके बीच में इख्तिलाफ पैदा करे, वो आपका खैर का नहीं। समझ जाओ, ये कोई शैतान के बहकावे में आया हुआ शख्स है जो आपको आज के हालात में आपको और नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए आया खाम को आप शहीद कहना चाहें कह सकते हैं, आप नहीं कहना चाहें नहीं कहिए। मैं आप तो यही कहूँगी कि मैंने उनकी ज़ुबान से कोई कलमा कुफ्र अभी तक नहीं सुना, कोई बात ऐसी नहीं सुनी। किताबों में क्या लिखा हुआ है उसको छोड़ो, वरना बरेलियों की किताबों में बहुत कुछ लिखा हुआ है, देवबंदियों की किताबों में बहुत कुछ लिखा हुआ है। उन किताबों को बुनियाद बनाकर अगर आप सबको चुन के देखोगे तो फिर हो गया काम। किताबों में क्या लिखा हुआ है छोड़ दो। अल्लाह हदीस की किताबों में, शियाओं की, सुन्नियों की किताबों में तो इंसान की लिखी हुई किताबें खता हो जाती हैं, गलती हो जाती है। कोई वही थोड़ी है, कोई कुरान थोड़ी है कि वह गलतियां से महफूज रहेगा। मेरे अजीज़ भाइयों, शायद मेरी ये बातें आपके दिल में उतर जाएं। बहुत तकलीफ़ होती है कि इसी सिचुएशन में भी झगड़ना, लड़ना, मसलक को इत्तफाक की बुनियाद बनाना। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, मोहब्बत फैलाए, नफ़रतों को ख़त्म कीजिए। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, काम ख़त्म। और एक इंसान दूसरे इंसान से उसका इंसानियत का रिश्ता है। किसी इंसान पर जुल्म हो, एक मुसलमान एक इंसान खामोश रहे, पॉसिबल नहीं है। इसलिए इंसानों को चाहिए कि वो जुल्म के ख़िलाफ़ मुताहिद होकर आवाज़ बुलंद करें। मेरी ये बातें आपको समझ आई होंगी। इस वीडियो को शेयर करें।
मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।